हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, आज आपके साथ एक ऐसा वीडियो हम लेके आए हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है ना कि कभी कदार क्या होता है, हमारे साथ बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है। सबके साथ होता है। अगर आप इंसान हैं तो आप कभी ना कभी आप परेशान जरूर होंगे, और वो सबके साथ परेशानी आ जाती है। अक्सर जब भी हमारे साथ परेशानी आती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं, हम घबरा जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर परेशानी आती है तो घबराहट बिल्कुल से होता है, हमको भी होता है। जैसे कि हम भी परेशानी है काफ़ी ज़्यादा, तो अक्सर क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हमारे अंदर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। और अपने जो मतलब मेन हमारा जो होता है ना कि जहाँ हम काम करने वाले हैं, जो कर रहे हैं, उससे हम अपने जो हमारा एक टैग होता है, ट्रैक होता है, उस ट्रैक से हम हट जाते हैं। जब भी आप कभी भी परेशान हो, आपके पास बहुत सारी परेशानी आए, तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए। आप बिल्कुल नॉर्मल रहिए। हालांकि कहना बहुत आसान है कि आप नॉर्मल रहिए, रह कोई नहीं पाता, हम भी नहीं रह पा रहे नॉर्मल, है ना। क्योंकि जब भी परेशानी आता है तो नॉर्मल तो नहीं ही रहा जाता, वो दिख जाता है, आपकी हेल्थ पे दिखता है, आपकी मानसिक प्रॉब्लम पे दिखता है, जो आपकी मतलब आपका हेल्थ दिखता है। बहुत सारे इशू होने लगते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन गाइस, सबसे पहला है कि जब भी आप परेशान हो तो आप, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर में ही तमाम ऐसे लोग होंगे जो उस परेशानी में आपको और परेशान करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो उनसे आप दूर हो जाइए। ये कोई मेरे लिए ही नहीं है। जब आप शिक्षा, अगर आप इंसान रूप में हैं और आप इंसान होके आप, अगर आप पढ़ाई, चलिए हम ये कह लेते हैं कि अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, बहुत सारे होते हैं ना जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई भी अगर आप कर रहे हैं तो पढ़ाई में भी आप परेशानी हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप सक्सेस नहीं हुए तो आप ही के घर वाले बोलेंगे कि भाई आप तो सक्सेस ही नहीं हुए, आप तो पढ़ाई इतना कर रहे थे। तो ये सबके ऊपर, जो टीनेज हैं, जो बिगनर हैं, या जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, या जो हम जैसे आज के, हम जैसे हमारी जो जनरेशन के लोग हैं, वो सबके ऊपर डिपेंड करता है। बिगनर के ऊपर भी डिपेंड करता है जब वो पढ़ाई करते हैं, जो जूनियर हैं उनके ऊपर भी, जो बच्चे भी पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, सबके ऊपर ये मेरी बात सबके ऊपर लागू होती है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप किसी क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वहाँ आप सक्सेस नहीं हुए तो लोग तो यही कहेंगे, क्यों भाई आप सक्सेस नहीं हुए, आप तो पढ़ाई कर रहे थे, बहुत अच्छा पढ़ाई करते, आप तो सक्सेस बिल्कुल नहीं हो पाए। तो ये नॉर्मल सी बात है कि हर इंसान को अपने टाइम पे स्ट्रगल करना पड़ता है, चाहे वो शिक्षा के में हो, चाहे वो अपने शादीशुदा लाइफ में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। अगर आप किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके पास स्ट्रगल आता ही है। चाहे वो आपकी शादीशुदा लाइफ हो, चाहे आपका वो बिजनेस हो, कुछ भी हो, मेरा कहने का मतलब है कुछ भी हो, आप वहां पे परेशान होते हैं और आपको स्ट्रगल करना ही पड़ता है। अगर आप सक्सेस हो गए तो बहुत अच्छी बात है भाई, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे कि आप बहुत अच्छा हुआ, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप सक्सेसफुल हो गए। लेकिन सपोज दैट अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो पहला चरण तो आपके घर वाले ही आपको ताना देके मार डालेंगे। आपके घर वाले ही आपके पीछे पड़ेंगे कि भाई आप तो सक्सेस नहीं, आप बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखे, वो कहीं आप बाहर मत जाइए। आपको परेशान करने के लिए आपके घर में ही तमाम ऐसे अराजक तत्व बैठे हुए जो आपको पोक कर करके परेशान कर देंगे। ये आपका भ्रम है कि ये मेरे साथ है, वो मेरा, ऐसा कुछ नहीं होता। जब भी समय खराब होता है, पहला आपको परेशान करने का सबसे पहला जो इंसान आता है वो आपके घर वाले ही होते हैं, वही आपको पोक करते हैं। तो ऐसा तो होता ही है और ये हमने देखा है, ये मेरा अनुभव है, ठीक है ना। तो पहला, अगर आप जब भी परेशान होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आज हम बहुत परेशान हैं, तो पहली बात तो आप आराम से परेशान मत होइए, बहुत नॉर्मल ढंग से अपना काम कीजिए। दूसरी बात, आप जो भी काम करने जा रहे हो आप किसी को मत बताइए, क्योंकि क्या होता है ना, आप अक्सर अपने काम का ढिंढोरा पीट देते हैं, फिर आपका काम नहीं हो पाता है। तो आप अपना काम किसी को भी मत बताइए। और दूसरी बात, आप अपने को रिलैक्स रखिए। जो जितना भी आपको पोक करे, हालांकि ऐसा होता नहीं क्योंकि हमारे ऊपर भी ये चीजें लागू होती है, लेकिन रिलैक्स तो नहीं हो पाता इंसान, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि आप थोड़े रिलैक्स रहें, ठीक है ना। और आप रिलैक्स रहें। और एक बात और समझ लीजिए, समय बदलता है, जैसे घड़ी की सुई ऐसे ऐसे करके राउंड राउंड चलती रहती है, जैसे दिन के बाद रात आता है। हाँ, ये हो सकता है कि भाई मेरा 1 साल 2 साल 3 साल में नहीं हुआ, तो हाँ भाई, हम भी काफी दिन से परेशान हैं, हमारा भी नहीं हुआ है। लेकिन आप हमेशा विश्वास रखेंगे, विश्वास की जीत होती है, तो आप एक दिन जीतेंगे जरूर, है ना गाइस।
तो मेरा ये उन बहुत छोटा वीडियोस है उनके लिए जो अपने लाइफ में पढ़ाई के क्षेत्र में या जॉब के क्षेत्र में या नौकरी के क्षेत्र में या बहुत सारे क्षेत्र में वो परेशान है और उनको ऐसा लगता है कि ये परेशानी सिर्फ उन्हीं के लिए है। जो हाउस वाइफ हैं या जो बहुत सारी वुमेन हैं वो परेशान नहीं होती, तो ऐसा नहीं है गाइस, परेशान सारे क्षेत्र में आप हो सकते हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप वहाँ भी परेशानी आपको आती है, लेकिन जब भी आप परेशान हो बिल्कुल नॉर्मल रहें, नॉर्मल इसलिए रहें। तो गाइस आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आपने कभी ना कभी तो देखा होगा कि हम रोड से जाते हैं, अगर कोई जानवर भी गड्ढे में गिर जाता है, कोई कुत्ता या कोई भी जानवर अगर गड्ढे में गिरता है तो पूरा प्रयास करता है कि उस गड्ढे से हम बाहर निकले। वो चीखता है, चिल्लाता है, वो चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस गड्ढे में वो रहता नहीं। उस गड्ढे में 2 दिन 3 दिन 4 दिन रहता है, लेकिन उसकी कोशिश हमेशा एक ही चीज की रहती है कि वो उस गड्ढे से बाहर निकले, चाहे वो स्वयं निकले चाहे कोई उसे दूसरा निकाले। वो दूसरों की उम्मीद में वो चीखता चिल्लाता है, ठीक है ना। हालांकि वो जानवर है, तब भी उसका माइंड इतना काम कर रहा है कि उस गड्ढे में उसको पता है कि हमको उसको वहां से निकलना है, तो वो चीख रहा है क्योंकि उसको मालूम है कि कोई जाता हुआ रास्ते में आएगा और हमको निकाल देगा। लेकिन वो तो एक जानवर है, लेकिन यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि जानवर है, गड्ढे में गिरा है तो वो वहां पे प्रयास कर रहा है, प्रयासरत है, निकलने की कोशिश बराबर कर रहा है ताकि वो निकले। लेकिन वो एक जानवर है तो उसकी कोई आदमी भी आके, कोई इंसान आके हेल्प कर देगा। लेकिन आप और हमारे साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम आप जानवर नहीं है, हमारा इंसान है। हमारी आपकी हेल्प तो कोई नहीं करेगा, बल्कि और आपको गड्ढे में ढकेल दिया जाएगा। तो इसलिए आप एक ही काम करिए, शांति बनाए रखिए और अपने जो अंदर बहुत ज्यादा हलचल है उस हलचल को भी शांत रखिए, अपने अंदर ही रखिए और आप सिर्फ और सिर्फ कूल माइंड रहिए और कोशिश की आप ये सोचिए कि इस परेशानी से हम कैसे निकलें, कैसे निकला जाए इस समस्या से। क्योंकि यहाँ पे जो इंसान अगर परेशान रहता है तो अगर आप दूसरे से उम्मीद करते हैं कि वो आके हमें निकालेगा, तो ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं होता है। बस थोड़ा सा लोगों को भनक भर लगनी चाहिए कि आप परेशान हैं, तो आज कलयुग है, वो आपको और ज्यादा गड्ढे में ढकेल देगा। इसलिए पहला तो यही है आपसे रिक्वेस्ट कि अपनी परेशानी के बारे में आप किसी से शेयर मत कीजिए। आपने इतनी परेशानी किसी से शेयर की और अगले बंदा ने आपका यूज किया, वो जान लिया आप परेशान हैं, तो आपका उसने फायदा उठा लिया। पहला बात तो आप समझ लीजिए, क्योंकि ये मेरे जीवन का मेरा कम एज है लेकिन मेरे पास अनुभव है, क्योंकि मैं बचपन से काफी थोड़ा परेशान रहे हैं। तो जीवन का मेरा अनुभव जो आपके साथ हम साझा कर रहे हैं, शायद आपको इससे मेरी मदद मिले और आप काफी परेशान हो तो आप अपनी समस्या को मेरे द्वारा ही हल करने की कोशिश करें। हम भी समस्या में हैं, आप भी समस्या में हैं। एक जो पढ़ रहा है टीनेज वो भी समस्या में है, जो जॉब की तैयारी कर रहा है वो भी समस्या में है, हर कोई समस्या में है। आज के समय ऐसा है, लेकिन आप सोचिए कि उस समस्या से आपको कोई बाहर निकालेगा? बिल्कुल नहीं निकालेगा। एक ही इंसान बाहर निकालेगा, वो है आपका दिमाग, जो सिर्फ आपके बारे में सोचेगा। हमारा दिमाग हमारी अच्छाई सोचता है ना कि हम कैसे बाहर निकले, और आप उम्मीद लगाए हैं कि आपको बाहर वाला वो इंसान आपको बाहर निकाल देगा। ऐसा नहीं होता भाई। वो इंसान आपको बाहर क्यों निकालेगा? अगर उसको बस इतना पता होना चाहिए कि आप परेशान हैं तो वो आपको और टिप कर करके आपको और गड्ढे में डाल देगा। यहाँ सिर्फ एक ही इंसान आपको बाहर निकाल सकता है, वो आपका दिमाग। तो आप शांति बनाए रखिए, दिमाग का यूज कीजिए कि कैसे हम बाहर निकले, और धैर्य बनाइए। धैर्य बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो आप इंसान सही नहीं है, क्योंकि धैर्य ही होता है जब आप बहुत परेशान होते हैं तो धैर्य की परीक्षा होती है। और ऐसा लोग कहते हैं ना कि नहीं भाई हम तो नहीं निकल पाएंगे, कोई नहीं। हाँ भाई, हम भी परेशान हैं, अगला आदमी भी परेशान है। आप किसी से भी पूछेंगे वो भी बोलेगा कि हाँ भाई हम भी परेशान हैं। किसी न किसी द्वारा हर इंसान परेशान है। यहाँ परफेक्ट कोई नहीं है। भगवान ने किसी को परफेक्ट बना के नहीं भेजा है। वो भी जानता है बहुत ज्यादा इंसान परफेक्ट होंगे तो किसी की वैल्यू नहीं करेंगे। उसने भी किसी को परफेक्ट नहीं बनाया है। बुद्धिमान वही है जो अपनी परेशानी को यहाँ बताता है, यहाँ दिमाग के पास, कि भाई हम परेशान हैं, उसका कोई सल्यूशन दे। शांति से वो अपनी परेशानी को शांति से निकलने की कोशिश करता है, वो चाहे जो हो। अगर आपको कोई सामने से पोक कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप फिर भी आराम से रहिए। आप उसको कुछ मत जवाब दीजिए, वो खुद ही एक दिन गड्ढे में गिर जाएगा। भाई आपके सामने से कोई पत्थर मार रहा है, आप शांति से खड़े हुए हैं, आपके ऊपर तमाम पत्थर आ रहा है, हम तो शांत हैं, तो भाई कर्मा भी तो कोई चीज होता है, लौट के काफी मात्रा में आपके पास आएगा। तो मेरा तमाम लोगों के साथ जो शिक्षा के
शिक्षा में हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या जो भी हाउस वाइफ हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान है, या जितनी भी वुमेन्स हैं, जेंट्स हैं, बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई में परेशान हैं, आप कूल माइंड रहिए। आप अपनी परेशानी को खुद ही, आप किसी से अपनी परेशानी पहली बात तो शेयर मत कीजिए, क्योंकि आपकी उस परेशानी में 10 परेशानी जोड़ के आपको लोग और परेशान कर देंगे। और आप कोशिश कीजिए यहाँ बताइए, अपने दिमाग को बताइए कि हम परेशान हैं। वो जो सोल्यूशन देगा वो 101% आपके लिए होगा, जो बाहर वाला सोल्यूशन देगा वो आपके लिए नहीं होगा, वो आपको गड्ढे में फंसाने के लिए होगा। तो इसलिए आपको यहाँ बताना है अपने दिमाग को कि हम परेशान हैं, इसका सोल्यूशन दीजिए हमें। आई एम श्योर है कि वो जो भी सोल्यूशन देगा आपके लिए हित में होगा। और अगर ऊपर वाले पे भी आप थोड़ा बहुत विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, आपका जुड़ाव है ऊपर वाले से, तो बिलीव मी आप गड्ढे में तो नहीं जाने वाले हैं। बिलीव मी, गड्ढे में आप खड़े होंगे लेकिन जाके वहां तुपने वाले नहीं हैं, इतना आप मेरा विश्वास कीजिए। तो मेरा यही कहना है कि आप बिल्कुल कूल माइंड रहिए, कूल माइंड है, अपने को अप्रिशिएट कीजिए कि हाँ भाई हमको निकलना है। जैसे एक जानवर गड्ढे में गिरता है, वो कोशिश करता है हमको निकलना है, हमको निकलना है। इस तरह आप कोशिश कीजिए, किसी की बुराई और भलाई आप मत कीजिए। आपको जो हो, आप किसी के लिए गड्ढे मत खोदिए। तो मेरा उम्मीद है कि आपके लिए भी कोई गड्ढा नहीं भगवान खोदेगा। जब भगवान आपको स्वयं निकालेगा ना, कहीं एक तरफ से उसने रास्ता बंद किया है, तो बिलीव मी कहीं ना कहीं तो वो रास्ता खोला ही होगा। ये होता है भगवान के, क्योंकि भगवान सबके बारे में इक्वल सोचता है। इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, हम आगे बढ़े, हम ऐसा करें, हम वैसा करें, हम, लेकिन भगवान ये नहीं सोचता, क्योंकि वो भगवान है, परमात्मा है। वो सबके बारे में इक्वल सोचता है। अगला बंदा परेशान है, उसको भी निकाला जाए, इसको भी निकाला जाए, उसको भी निकाला जाए, ठीक है ना। तो आप यहाँ बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प मिला हो, तो अगर आपको हेल्प मिला हो, मेरी वीडियो से आपको अच्छी लगी, मेरी बात अच्छी लगी हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। मेरे चैनल का बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिएगा, ताकि इस तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ जो आपके लिए फायदेमंद हो और आप उस वीडियो से आपको कुछ मिले। और अगर आप बहुत परेशान हो तो आप उससे निकलने की कोशिश करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।